यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 168वां दिन। आपकी प्रार्थनाएं अंतर पैदा करती हैं। सेंट जॉन क्रिसोस्टम ने लिखा, प्रार्थना जड़ है, फंवारा हजारों आशीषों की माता है। प्रार्थना की शक्ति ने आग की सामर्थ को जीत लिया। इसने सिंहों के क्रोध को नियंत्रित किया है, लड़ाई खत्म कर दी, कारकों को शांत किया, शैतानों को बाहर निकाला, मृत्यु के बंधन को तोड़ दिया, स्वर्ग के फाटकों को चौड़ा किया, रोग को हटाया, शहरों को विनाश से बचाया और बिजली गिरने से रोका। एचटीबी में हमारे चर्च में एक 24/7 प्रार्थना रूम है और मेरे लिए यहाँ परमेश्वर के साथ अकेले में हर हफ्ते समय बिताना एक खास कार्य है। प्रार्थना सच में जड़ और उन सभी का फंवारा है जो हम एचटीबी में करते हैं। यह जानना उत्साह की बात है कि हर घंटे, दिन और रात उस घर में कोई प्रार्थना कर रहा है। नीति वचन 15 का 1 से 10। प्रार्थना करें और आशीष दें। नीति वचन के लेखक दुष्ट की तुलना उनके साथ करते हैं जो प्रार्थना करते हैं। ईमानदार के घर में बहुत धन रहता है, वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो सत्यनिष्ठा का पीछा करता उससे वह प्रेम रखता है। यदि हम इस तरह से जिएंगे तो हम दूसरों के जीवन में आशीष लाएंगे। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है कि हम क्या कहते हैं। हमारे वचन जीवनों को बदल सकते हैं, जबकि शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखी होती है। यहाँ तक कि जब दूसरे हमारे प्रति गुस्सा होते हैं, हमें बताया गया कि एक अच्छा उत्तर गुस्से को कम कर देता है। दूसरों को चंगा करने, उनकी सहायता करने और उत्साहित करने के लिए अपने वचनों का इस्तेमाल कीजिए। जो जीव चंगाई लाती है वह जीवन का एक वृक्ष है। परमेश्वर, प्रार्थना करने में मेरी सहायता करिए और दूसरों तक आशीष लाने में अपने वचनों का इस्तेमाल कीजिए। नया नियम। प्रेरितों के काम 11 का 19 से 12 के 19 तक। जोश के साथ प्रार्थना करें। यह आज के लंदन, पेरिस या न्यूयॉर्क के समानांतर था। अंताकिया का ग्रीक शहर धनवान और पूर्व की बहुत राष्ट्रीय लोगों से बनी हुई राजधानी थी, जो इसकी इमारतों और संस्कृति के लिए जानी जाती थी। यह एक बुरी चीज के लिए भी प्रसिद्ध है, वेश्याओं, नाइट क्लब और शराब खानों से भरा हुआ। यह इसके लापरवाह नैतिक स्तरों और भ्रष्टाचार के लिए प्रसिद्ध था। यह शहर बदल गया था और यह एक प्रसिद्ध मसीह शहर बन गया और संपूर्ण अन्य जातियों के लिए मसीह मिशन के लिए स्प्रिंग बोर्ड बन गया। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। परमेश्वर ने बरनबास का इस्तेमाल किया, जिसके नाम का अर्थ है उत्साह का पुत्र। उत्साह चापलूसी या खाली प्रशंसा नहीं है, यह शाब्दिक सूर्य के प्रकाश की तरह है। इसमें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। यह दूसरों के हृदय को गर्म करती है और उनके आशा और उनके विश्वास में निर्भीकता के साथ उत्साहित करती है। हमें उन लोगों की आवश्यकता है जो बरनबास की तरह हैं, और हम सभी दूसरों के लिए बरनबास की तरह बन सकते हैं। बरनबास ने उन सभी को उत्साहित किया कि अपने पूरे दिल से परमेश्वर के प्रति सच्चे बने। वह एक अच्छा मनुष्य था, पवित्र आत्मा और विश्वास से भरा हुआ, और बहुतों ने परमेश्वर में विश्वास किया। यह छुओ और भागो की मुलाकात नहीं थी। ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। लोगों ने धन दिया, हर एक ने अपनी योग्यता के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता के लिए दिया। यह मसीही समुदाय का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जो लोग सहायता कर सकते हैं, वे उनकी सहायता करें जिन्हें इसकी जरूरत है। यह महान आशीष और व्यापक चर्च वृद्धि का एक समय था, किंतु उन्होंने एक बड़े विरोध का भी सामना किया। यहूदा का राजा हेरोदेस अग्रिप्पा का स्वभाव क्रूर था। वह मसीहों पर सताव करने लगा। वह एक बेईमान राजनीतिज्ञ था जो लोगों में प्रसिद्ध होना चाहता था। उसने याकूब को मरवा डाला। पतरस बंदीगृह में थे और हेरोदेस ने उन्हें जनता द्वारा ही मरवा देने की योजना बनाई। पतरस को 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा गया। वह 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में रखा गया था। पतरस एक बालक के समान सो रहे थे। कोई भी तकिया एक स्पष्ट विवेक जितना नरम नहीं है।
चर्च ने असंभव दिखने वाली स्थिति का सामना किया था। आरंभिक कलीसिया का अस्तित्व खतरे में था। उन्होंने क्या किया? हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए जो असंभव दिखाई देती है? 5वें वचन में हम उत्तर को देखते हैं। चर्च जुझारू रूप से पतरस के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। नंबर 1, एक साथ प्रार्थना करें। चर्च प्रार्थना में एक साथ जुड़ गया। बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे और प्रार्थना कर रहे थे। नया नियम व्यक्तिगत प्रार्थना के विषय में बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन एक साथ प्रार्थना करने के विषय में भी बहुत कुछ है। नंबर 2, जुझारू रूप से प्रार्थना करें। दो कारण हैं क्योंकि उन्होंने जरा सी प्रार्थना नहीं की। पहला, याकूब को मार डाला गया। याकूब के लिए परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया था। हम नहीं जानते हैं कि क्यों, लेकिन इस बात ने उन्हें प्रार्थना करने से नहीं रोका। दूसरा, पतरस की स्थिति असंभव लगती थी। उनके पास चुनाव था कि या तो प्रार्थना करना छोड़ दें या जुझारू रूप से प्रार्थना करें। ग्रीक शब्द एकनोस यहाँ पर जुझारू रूप से अनुवादित किया गया। इसका इस्तेमाल एक घोड़े का वर्णन करने के लिए किया गया है जो सरपट दौड़ने के लिए तैयार किया गया है। यह चुस्त व्यक्ति की तनी हुई मांसपेशियों और एक खिलाड़ी के बने रहने वाले प्रयास को बताता है। अपूर्ण काल बताता है कि उन्होंने थोड़े समय तक प्रार्थना नहीं की, लेकिन अधिक देर तक प्रार्थना की। वे लगातार बने रहे। नंबर 3, परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप सिर्फ अपने आप से बातें नहीं कर रहे हैं या अपने सुनने वालों को मोहित करने के लिए बोलने में प्रभावी प्रार्थनाएं नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करने का अर्थ है परमेश्वर से सुनना। इसका अर्थ है वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति में आना, मांगना और ग्रहण करना। नंबर 4, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। उन्होंने पतरस के लिए प्रार्थना की। कई प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं, आराधना, स्तुति, धन्यवादिता, याचना इत्यादि। लेकिन यहाँ पर हमने मध्यस्थता की प्रार्थना के विषय में पढ़ा। उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की क्योंकि वे उनसे प्रेम करते थे। मध्यस्थता की प्रार्थना का एक कार्य है। यह एक असाधारण प्रार्थना सभा थी और परिणाम प्रत्यक्ष थे। उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर में परमेश्वर ने दैवीय रूप से कार्य किया। पतरस अपने मुकदमे से पहले रात में स्वतंत्र हो गए। परमेश्वर के उत्तर में दर्शन, स्वर्गदूत और सभी कार्य को तोड़ना शामिल था। अड़चन हटा दिए गए। पहरेदारों ने कैदियों को भागने से नहीं रोका और लोहे का फाटक जो शहर की ओर था वह उनके सामने खुल गया। फिर पतरस प्रार्थना सभा में गए, लेकिन वह इतने अद्भुत तरीके से मुक्त हुए कि रुदे, जिस लड़की ने दरवाजा खोला था, वह उन्हें अंदर लेना भूल गई और कोई विश्वास नहीं कर पाया कि यह पतरस था। उन्होंने रुदे से कहा कि वह पागल हो गई है, लेकिन वास्तव में उनकी जुझारू प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर ने वह किया था जो कि असंभव लग रहा था। परमेश्वर का वचन बढ़ता गया और फैलता गया। इस अध्याय की शुरुआत होती है तब याकूब मर चुके हैं, पतरस बंदीगृह में है और हेरोदेस विजय हो रहा है। इसका अंत होता है तब हेरोदेस मर चुका है, पतरस मुक्त है और परमेश्वर का वचन जय पा रहा है। परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि आरंभिक कलीसिया की तरह प्रार्थना करें। होने दीजिए कि आपका हाथ हमारे साथ रहे। होने दीजिए कि हम भी बहुतों को विश्वास करते हुए और परमेश्वर की ओर फिरते हुए और परमेश्वर के वचन पर जय पाते हुए देखें। पुराना नियम, पहला राजा 2 का 13 से 3 के 15 तक। बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। सुलेमान ने अपने लंबे कार्यकाल को सुनिश्चित किया अपने शासन के आरंभ में ही अपने सभी शत्रुओं की हत्या करवाकर। यीशु की तुलना में दाऊद के पुत्र का यह कार्य कितना अलग था। दाऊद का पुत्र जो सभी के पास जीवन को लाया और हमें सिखाया कि अपने शत्रुओं से प्रेम करें, वह अनंत रूप से राज्य करते हैं। किंतु कम से कम एक ऐसी चीज थी जिसे सुलेमान ने निश्चित ही सही किया। परमेश्वर ने उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। उसके उत्तर ने दीनता को दिखाया और परमेश्वर के लिए उसकी आवश्यकता की एक पहचान को। सुलेमान ने प्रार्थना की, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की एक ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं।
परमेश्वर सुलेमान के उत्तर से प्रसन्न थे। उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई हुआ और न बाद में कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। मैं तेरी आयु को भी बढ़ाऊंगा। यीशु ने कहा, तुम पहले परमेश्वर आपके स्वर्गीय पिता के राज्य और उसके सत्यनिष्ठा की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। वास्तव में बुद्धि के लिए प्रार्थना करके सुलेमान पहले परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे थे। परमेश्वर ने उससे कहा कि इसके परिणाम स्वरूप बाकी दूसरी चीजें भी उनकी हो जाएंगी। बुद्धि का प्रस्ताव केवल सुलेमान के लिए नहीं था। याकूब लिखते हैं, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। याकूब 1:5। परमेश्वर, मुझे आपकी बुद्धि की आवश्यकता है। जिस किसी स्थिति का मैं सामना करता हूँ, उसमें मुझे एक बुद्धिमान और भले बुरे में भेद करने वाला एक हृदय दें। परमेश्वर, मैं उस बुद्धि के लिए प्रार्थना करता हूँ जो स्वर्ग से आती है, और वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। नीति वचन 15:3। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वो बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। चाहे आपको लगता हो कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, परमेश्वर आपको देख रहे हैं। क्या यह शांति देता है या नहीं? आज का वचन, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखी होती है। नीति वचन 15:4।